हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, परिभाषा लिखा हुआ है कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, उसके गुणों के बारे में हम जानेंगे। यह एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह तभी होता है जब परिपथ बंद हो, अर्थात परिपथ कहीं से भी टूटी हुई ना हो। विद्युत परिपथ एक ऐसा रास्ता है जो विद्युत ऊर्जा के स्रोत यानी कि सेल या बैटरी या डायनेमो इत्यादि से जुड़ा हुआ रहता है। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, यही विद्युत परिपथ है। उसका एक सामान्य चित्र है। ये जो आप पतली शिराएं देख रहे हैं, पतली शिराएं, ये पतली शिरा, फिर ये पतली शिरा इसी तरीके से यहाँ तक है, ये भी है, फिर ये भी है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी है। ये सब जो है एक चालक तार है और इस चालक तार से मेरे दोस्तों यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ पे स्विच जुड़ा हुआ है जो परिपथ को ऑन या ऑफ करने वाला है। यहाँ पे एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है यानी कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस यानी कि रेजिस्टेंस, जैसे कि विद्युत बल्ब है ये। यहाँ पे वोल्ट मीटर जुड़ा है, यहाँ पे एमीटर जुड़ा है। तो विद्युत विद्युत परिपथ के अंदर में ये सारी चीजें जुड़ी हुई रहती है, यानी कि एमीटर भी जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, वोल्ट मीटर भी जुड़ा हुआ रहता है, विद्युत बल्ब भी जुड़ा हुआ रहता है, एक कुंजी जुड़ी हुई रहती है, एक बैटरी भी जुड़ी हुई रहती है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी रहते हैं, लेकिन एक सामान्य विद्युत परिपथ में ये सारी चीज का होना एकदम अति आवश्यक है। और ये जितना भी है यहाँ पे, जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत बल्ब, बैटरी, कुंजी, चालक तार, ये सभी विद्युत परिपथ के अवयव हैं। और मुख्य रूप से विद्युत परिपथ दो तरह का होता है। जैसे हम अपने घरों की वायरिंग को देख रहे हैं, वो भी एक विद्युत परिपथ ही है, क्योंकि वो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए वो भी एक विद्युत परिपथ ही हुआ। तो विद्युत परिपथ दो तरह की हो जाती है। कब कब? जब हम कुंजी का प्रयोग करते हैं तब। कुंजी माने उसका स्विच यानी कि चाबी। जब हम कुंजी को ऑन करते हैं, अपने घर की लाइट जैसे ही हम ऑन करते हैं, तो ऑन करने से पहले कुंजी इस तरह से टूटी हुई रहती है, खुला रहता है। तो इस तरह के परिपथ को हम लोग खुला परिपथ कहते हैं। यानी कि ये जो परिपथ है मेरे दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुंजी खुला हुआ है और इसे खुला परिपथ कहते हैं। इसमें करंट बह नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे रास्ता टूटा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रास्ता जो है ये यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, और जो यहाँ पे बंद परिपथ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुंजी आपस में जुड़ी हुई है, यानी कि करंट जो है इधर से बहेगा चालक तार से होते हुए, ये बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब से होते हुए फिर वापस इधर आएगा। तो एक परिपथ कंप्लीट होगा। बैटरी इधर प्लस है, इधर माइनस है, बल्ब में इधर प्लस है, इधर माइनस है। तो यहाँ उच्च पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, उच्च विभव से विद्युत करंट बहते हुए आके फिर इधर निम्न विभव की ओर जुड़ेगा। ये एक कंप्लीट परिपथ है। तो इस तरह के परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं? बंद परिपथ कहते हैं। और इस तरह के परिपथ को हम लोग खुला परिपथ कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि विद्युत परिपथ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बंद परिपथ होते हैं और एक खुला परिपथ होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और इनसे जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, सब इस विद्युत परिपथ के क्या कहलाते हैं? अवयव कहे जाते हैं। चलिए आइए फिर हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। हमने जान लिया कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। फिर से मैं बता दूं मेरे दोस्तों, जिस पथ से या जिन जिन चीजों से होकर एक इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, उस रास्ता को या उस पथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, और मैंने पहला जो बताया था यहाँ पे कि यह विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह तभी होता है जब परिपथ बंद हो, अर्थात परिपथ कहीं से भी टूटी हुई ना हो। विद्युत परिपथ एक रास्ता है जो विद्युत ऊर्जा के स्रोतों जैसे कि सेल, बैटरी या डायनेमो इत्यादि से जुड़ा रहता है, तभी जो है विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अन्यथा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगला जो है मेरे दोस्तों, अगला वो है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विद्युत परिपथ में कई विद्युतीय उपकरण जुड़े रहते हैं, जैसे विद्युत बल्ब, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोधक इत्यादि। ये सभी के सभी विद्युत परिपथ के मुख्य अवयव होते हैं।
अगला है विद्युत परिपथ बनाने में मुख्य अवयव शर्त है, इसके अलावा विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाता है। जैसे मुख्य अवयव कौन कौन है? बैटरी सेल, चालक तार, कुंजी, प्रतिरोधक जैसे कि विद्युत बल्ब या फिर से पंखा। तो आपने यहाँ पे जाना विद्युत परिपथ क्या है और इसके मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत परिपथ का एक सिंपल सा डायग्राम भी आपने देखा जो कि यहाँ पे बना हुआ है। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, इस सवाल को देखिएगा। लिखा है विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं? विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं? लिखा हुआ है विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं। फिर लिखा है इसका एक स्वच्छ आरेख बनाएं। तो विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं, आपका आंसर ये फर्स्ट वाला परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, उसकी ये मुख्य जो है बातें हो जाएंगी और विद्युत परिपथ का एक स्वच्छ और विद्युत परिपथ का एक जो स्वच्छ रेखांकित चित्र है वो यहाँ पे दर्शाया गया है और उससे जुड़े हुए अवयवों के यहाँ पे कुछ नाम भी हैं। ये सभी का प्रयोग करके आप इस प्रश्न का जवाब आसानी तरीके से दे सकते हैं, आसानी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना भी ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। जब बेल आइकन आप दबाएंगे तो ऑल पे टिक कर दीजिएगा ताकि हर तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा।